हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं आप सभी को बेसिस एंड एक्सपोनेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ समझाऊंगा कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम प्लस एन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि कुछ पावर्स पे चढ़े हुए हैं, तो और अगर उनका बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है और कॉमन बेस बन जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए यदि 10 टू द पावर 7 है मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 8 है, तो यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, लेकिन यहाँ पर एक्सपोनेंट 7 है और यहाँ पर एक्सपोनेंट 8 है। तो अगर मुझे इसका आंसर चाहिए कि ये किसके बराबर होगा, तो वो होगा 10 टू द पावर 7 प्लस 8, जो कि होगा 10 टू द पावर 15 के बराबर। सिमिलरली ये वाली प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी में सबसे पहले यहाँ लिखा है ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन, वो होता है किसके बराबर, वो होता है ए टू द पावर एम माइनस एन के बराबर। तो अगर दो बेस है, सेम बेस है, लेकिन उनकी डिफरेंट पावर्स है और वो डिवीजन में है एक दूसरे में, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा ए टू द पावर एम माइनस ए टू द पावर एन। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। तो यहाँ पर अगर मैं बेस 5 ले रहा हूँ और उसकी पावर है 6 और ये डिवाइड हो रहा है बेस 5 टू द पावर 3, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कॉमन बेस 5। फिर यहाँ पर जो भी पावर्स है अगर वो डिवीजन में है यहाँ पर नंबर्स, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 6 माइनस 3, तो ये होगा 5 टू द पावर 3 के बराबर। वैसे ही अगर थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि e टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई b टू द पावर m इज इक्वल्स टू a इंटू बी टू द पावर m। तो इसका मतलब ये हुआ अगर दो अलग अलग बेस है लेकिन उनके पावर सेम है तो वो बराबर होता है बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पर a इंटू बी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उनकी कॉमन पावर m लिख दिया है, तो इसको ये बराबर होगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ ले लेता हूँ 7 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5, ये किसके बराबर होगा। तो ये देखने में बहुत मुश्किल लग रहा होगा कि 7 की पावर 5 करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 5 से। तो ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो वो होगा, सबसे पहले इन दोनों की पावर सेम है तो पावर बाहर आ जाएगी ब्रैकेट में और यहाँ पर जो बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 7 इंटू 10 की होल पावर 5, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 70 की पावर 5। वैसे ये वाली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई भी नंबर है और उसकी पावर है 1, तो वो होगा उस नंबर के बराबर ही। जैसे कि 10 है तो 10 की पावर 1 है तो वो होगा 10 के बराबर ही। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि कोई नंबर है, कुछ भी बड़ा से बड़ा नंबर भी हो, 100 की पावर 1, तो 100 के बराबर ही होगा। वैसे फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी नंबर है, लेट अस से 15 नंबर है और यदि उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर होगा 1। या अगर मैं कोई भी नंबर जैसे 50 ले लो इस बार और उसकी पावर 0 चढ़ा दूँ तो उसका आंसर भी 1 ही होगा। कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि कोई भी बेस हो और उसकी पावर यदि 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप 70 के पावर 0 भी ले सकते हैं, तो इसका आंसर भी 1 ही आएगा। फिर एक लास्ट प्रॉपर्टी है ए टू द पावर माइनस एम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में ए टू द पावर एम। अगर कोई भी बेस है उसकी पावर यदि नेगेटिव है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में ए टू द पावर एम। तो यहाँ पर एम यहाँ पर पॉजिटिव आ गया है, जो कि ये माइनस का साइन हट गया है, तो उसको डिनोमिनेटर में ऐसे लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर कोई नंबर जैसे 2 की पावर है -5, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 की पावर 5। या दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं आप, 10 है, 10 की पावर -1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन 10 की पावर 1, जो कि 1 अपॉन 10 के बराबर ही होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।